15वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोदी बैठा हुआ था। पूरा भारत धर्मांतरण की आग में जल रहा था। सिकंदर लोदी इतना क्रूर था, उसने फरमान जारी करवाया था कि जो जैसी हालत में मिल जाए, अगर हिंदू है तो उसे मुसलमान बनने पर मजबूर कर दो, और अगर कोई हिंदू इस्लाम की शान में सजदा करने से मना करे तो उसके धड़ से सर उतार लो। पूरा उत्तर भारत खौफ के साए में जी रहा था और सिकंदर लोदी अपनी वहशत के नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा था। ये वहशत, ये तलवार का डर हिंदुओं पर कहीं हावी ना हो जाए, कहीं हिंदू इतने कमजोर ना हो जाएं कि हिंदुस्तान शब्द से हिंदू ही हटाना पड़ जाए। ये डर तब भी था और आज भी है, और इसीलिए हिंदुओं को उनका सोया हुआ पराक्रम याद दिलाने के लिए हमारे संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, बसवेश्वर, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, मलूक दास और वल्लभाचार्य जैसे संत पूरे देश में घूम घूम कर धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। हिंदुओं को उनके 10,000 सालों के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवा रहे थे। इसी दौर में काशी की धरती पर एक महासंत का उदय हुआ। नाम था संत रविदास। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आज मैं इस वीडियो से कोशिश करूंगा कि जो लोग महान संत रविदास के नाम पर कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, उनके झूठ का, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकूं। संत रविदास मोची का काम करते थे, जूते बनाते थे। जूते सिलते सिलते रविदास के कदम कब भगवान की चौखट तक पहुंच गए कोई नहीं जानता। संत रविदास के बारे में बहुत सारी अफवाहें हमें हर दिन सोशल मीडिया पर परोस दी जाती हैं, जैसे वो हिंदू थे ही नहीं, उन्होंने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। पहली बात तो यह है कि सनातन में धर्म परिवर्तन का कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सनातन इस धरती पर पैदा हुए हर व्यक्ति का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऊपर से तो आप चर्च जाओ या मस्जिद, लेकिन अंदर खोज के देखोगे तो कोई ना कोई मंदिर मिल ही जाएगा। संत रविदास हिंदू कुल में जन्मे और हिंदू कुल में रहते हुए ही वो स्वर्ग लोक गए। उन्होंने ना कभी अपना धर्म बदला और ना ही अपने अनुयायियों को सनातन के विरुद्ध खड़ा किया। मुझे एक किस्सा याद आता है। संत रविदास की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल रही थी। उस जमाने में भी उनके अनगिनत फॉलोअर्स हुआ करते थे। ये खबर जब सिकंदर लोदी को पता चली तो उसने सदना पीर को संत रविदास के पास भेजा। पैगाम था, खुदा की शान में अपने फॉलोअर्स के साथ झुक जाओ, वरना धड़ और सर दोनों रहेंगे तो, लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे। संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे जूते सिल रहे थे। सदना पीर की बातें सुनी तो बड़ी जोर से हंस पड़े और क्या बोले, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। स्तुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पर धर्म न जाई। सदना पीर ने संत रविदास को लालच दिया, अरे क्या मिलेगा इस वेद धर्म में आपको, कुरान उठा लो, जीते जी भी सुख भोगोगे और मरने के बाद बागे बहिश्त की सैर करोगे, 1 2 नहीं 72 हूरों के साथ। है ये सब कुछ सनातन के पास, आपके उस स्वर्गलोक में। संत रविदास को बेचारे सदना की छोटी बुद्धि पर बार बार तरस आ रहा था। वो फिर मुस्कुराए और बोले, कुरान बहिश्त ना चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करि कल्याण मिटावे भरमा। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। संत रविदास की बातें सुन के सदना वापस दिल्ली लौट गया, लेकिन आया था मुसलमान बनके, लौटा हिंदू बनके। संत रविदास का कोई भी भक्त ना कभी सजदा कर सकता है और ना ही कभी गले में क्रॉस पहन सकता है। और अगर आप या आपके पुरखे गलती से ही सही, डर से ही सही, तलवार के जोर से ही सही धर्म परिवर्तन का शिकार हो चुके हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सनातन की बाहें आज भी आपका इंतजार कर रही हैं, लौट आइए। अध्यात्म के शिखर से लेकर भक्ति के गहरे सागर तक आप खोज के देखिए, संत रविदास आपको हर जगह मिल जाएंगे। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों से लेकर आम आदमी की जुबान तक आज भी तैरती रहती हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुना होगा आपने। मुहावरा बन चुकी यह कालजयी पंक्ति संत रविदास की ही लेखनी से जन्मी है। रविदास 14वीं सदी में भी आज की बात कर रहे थे। शायद इसीलिए
कबीरदास जैसे परम ज्ञानी संत भी उन्हें क्या कह के बुलाते थे जानते हैं? संतन में रविदास। जैसे नदियों में गंगा, तारों में सूर्य, पर्वतों में हिमालय, वैसे ही संतों में रविदास। संत रविदास का पूरा जीवन एक महाकाव्य था। मुझे एक प्रसंग याद आता है। जेठ की गर्मी थी। एक साधु काशी आए हुए थे। पूरा नगर घूमते घूमते वो बहुत थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ की छाया में लेट गए। उसी पेड़ के पास रविदास की झोपड़ी थी। तपती गर्मी में भी रविदास अपने काम में डूबे हुए थे और इस काम से वो पैसे कम और पुण्य ज्यादा कमाते थे। जैसे ही जूतों की एक नई जोड़ी बनकर तैयार होती, गंगा की तपती हुई रेती पर नंगे पांव चलता हुआ कोई साधु संत उनको दिख जाता और वो बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसे जूते दान कराते। पेड़ की छाया में विश्राम करते साधु महाराज ये सब देखते रहे और जब जाने लगे तो रविदास की कुटिया में एक पत्थर रखते हुए बोले, तुम जिस प्रेम के साथ लोगों की मदद करते हो उसे देखकर मैं बहुत खुश हूं। ये पारस पत्थर है, लोहा छू के उसे सोने में बदल देता है। तुम लोगों की मदद करना, आज से ये तुम्हारी मदद करेगा। 1 साल बीत गया। अगले साल जब वही साधु फिर काशी की चौखट पे उतरे तो उनको रविदास की याद आ गई। 1 साल पहले पारस पत्थर दिया था, अब तक तो वो नगर सेठ बन चुका होगा। साधु महाराज सीधे उसी जगह पर पहुंच गए जहां पिछली बार उन्होंने विश्राम किया था और क्या देखा? वही पेड़, वही झोपड़ी, वही रविदास और उनके हाथों में वही अध बने जूते और वहीं का वहीं रखा हुआ पारस पत्थर। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, 1 साल में तुम काशी के नगर सेठ बन सकते थे, फिर तुमने पारस पत्थर का उपयोग क्यों नहीं किया? रविदास ने साधु के आगे हाथ जोड़ लिए और बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, ऋषिवर, जितना मुझे चाहिए उतना तो मैं अपनी मेहनत से कमा लेता हूँ। इसलिए अगर मैं और धनवान हो जाऊंगा तो मुझे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहेगी और सबसे ज्यादा चिंता तो इस पत्थर की लगी रहेगी कि कहीं ये खो न जाए, कहीं कोई लूट न ले। अभी तो क्या है कि मैं अपने हिस्से का दान भी कर लेता हूँ, लेकिन नगर सेठ की तरह अगर धन लुटाऊंगा तो मेरी विनम्रता अहंकार में बदल जाएगी और इस पारस पत्थर के चलते मैं अपने असली पारस श्री हरि नारायण को खो दूंगा। ये पत्थर पाने के बाद मेरे सामने 2 रास्ते थे ऋषिवर, धन और ध्यान। क्षमा करें महर्षि, मैंने धन की जगह ध्यान चुना। आपकी जरूरतें कभी कम नहीं होंगी, लेकिन याद रखिए, अगर आज आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं हैं तो कल आपके पास जो होगा आप उससे भी खुश नहीं होंगे। जो चाहो वो मिल जाए ये सफलता है, लेकिन जो मिल गया है उसे चाहो ये प्रसन्नता है। दुनिया की कोई भी सफलता प्रसन्नता से बढ़ के नहीं हो सकती। संत रविदास की शिक्षा का सारांश बड़ा सरल है। सब कुछ तो किसी के पास नहीं है। माँ सीता जब वन में थी तो सोने का हिरन चाहिए था और जब सोने की लंका में थी तो राम चाहिए थे। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। आप तिलक त्याग कर गले में क्रॉस लटका लेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा सोचना नादानी है और महान संत रविदास ने इस नादानी का समर्थन कभी नहीं किया। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।